अपने समाज कहने का मतलब एक सब है उसमें। ये मत सोच कि मैं जनरल से आता हूँ तो मैं जनरल को ही सिर्फ अपना समाज समझता हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे हमारे भाई हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। यार यहाँ नहीं लगेगा बिना मिट्टी। सरकार से मांग है, भोजपुर प्रशासन से मांग है, यहाँ पे पहले मिट्टी डलवाया जाए। सरकार गिराने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। और सीएम साहब तो गए समझिए। भरत भूषण तिवारी ये वो चिंगारी है जिसने भारत के 150 करोड़ लोगों की आंखें खोल दी। बिहार के एक छोटे से गांव जवनिया, जो कि गंगा तट के किनारे बसा हुआ है, जो कि बाढ़ से काफी ग्रसित रहता है वो इलाका। वहाँ पे रह रहे कुछ गरीब लोगों की मदद करने का बेड़ा भरत तिवारी ने उठा लिया था अपने कंधों पे, जिसके बदले में भरत तिवारी को 5 गोलियां मार दी गई। क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि अगर हम सच बोले तो हमें गोली खानी पड़ेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, आप देख रहे हैं जिंदा टॉपिक, और आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि भरत तिवारी को किस तरीके से गोलियों से छल्ली कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 15-16 जून से। उसी गांव में रह रहे हैं कुछ लोग जिनकी वो मदद करना चाहते थे। पीएम योजना के तहत घर बनाने के लिए कुछ पैसा मिलता है, जिसमें से इन महिलाओं को 1,20,000 रुपए की समथिंग की राशि मिली हुई है। इनका ये कहना है कि मिट्टी का भराव इतना करना पड़ेगा कि हमारी 60 से 70,000 रुपए तो मिट्टी भरने में ही लग जाएंगे, और इतना पैसा नहीं बचेगा कि हम घर बना पाए। जब शासन और प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तब जाके भरत तिवारी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहां से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और सरकार का ये कहना है कि भरत तिवारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। क्या कोई पागल इंसान ये कह सकता है जो कि भरत तिवारी ने कहा है? भरत तिवारी ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर के अंगों को इंडियन आर्मी को दान में दे देना। और ये भी कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब इस समाज का हिस्सा है। तो क्या कोई पागल इंसान इस तरह की बातें करता है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार और प्रशासन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर भरत तिवारी का नहीं था। आज भरत तिवारी घर हर कोई जा रहा है, नेता, अभिनेता। क्या हम अगर पहले चले गए होते तो क्या भरत तिवारी हमारे बीच नहीं होते? भरत तिवारी ने उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान की भेंट चढ़ा दी। और सच्चाई बताऊं तो ऐसे लोगों की ही समाज में जरूरत है, जो कि समाज को बदल सके, एक नई डायरेक्शन दे सके। आज सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग केवल फिल्मों में दिखते हैं, ना कि ग्राउंड पर। बिहार में सिचुएशन इस समय इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। पुलिस वालों को देखकर कोई भी खुश नहीं है, सब कोई हाय हाय कर रहा है। और वो इसलिए नहीं कि भरत तिवारी को मारा है, नहीं, उसने उस उम्मीद को मारा है जो कि भरत तिवारी ने जगाई। हाल ही में कुछ पार्टियों ने ये भी कहा है कि 15 दिन के अंदर कोई अगर जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से तो हम बात करेंगे, और जरूरत पड़ने पर सीएम सम्राट चौधरी का घेराव भी करेंगे। और पुलिस के ऊपर भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस देश में न्यायपालिका है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इन सब को भूलते हुए पुलिस ने अपनी बंदूक की गोली क्यों मारी? क्या इससे ये दिखता है कि उन पुलिस वालों का ईगो हट हो गया था कि एक नौजवान युवक ने उनके ऊपर बंदूक तान दी थी? अरे बंदूक भी आपकी ही देन है साहब, क्योंकि ये सब्जी मंडी में बिकने वाला सामान नहीं है जो भरत तिवारी को मिल गया। यह आप ही के सिस्टम की नाकामी है जो कि उसके हाथ में बंदूक गई। क्योंकि एक समाज सेवा करने वाला इंसान कभी भी इस तरह की घटना को जब अंजाम देता है जब उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। और कुछ लोगों का तो ये भी बयान आया है कि हमारी पुलिस के अगर ऊपर बंदूक तानोगे तो फूल माला लेकर हार नहीं चढ़ेगी। मेरा उन साहब से भी कहना है, इस घटना का जितना जिम्मेवार ये प्रशासन है उतने ही इस समाज के लोग भी, क्योंकि समाज में केवल बातें होती हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के वोट मांगा जाता है, लेकिन जीतने के बाद कभी भी किसी इलाके का मुआयना नहीं किया जाता कि कहाँ चीजें सही है और कहाँ गलत। और भरत तिवारी ने ये बिल्कुल बात सही कही थी कि मैं एक चिंगारी लगा रहा हूँ, ये चिंगारी देश के हर कोने कोने में फैलेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के कोने कोने में भरत तिवारी पैदा होंगे।